जोर का झटका धीरे से, जोर का झटका धीरे से, ये अब अंतिम चरण का चुनाव है। ये अब अंतिम चरण का चुनाव है और इसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी प्रचार करके कन्याकुमारी चले गए। वहाँ पर योग साधना करेंगे। स्वामी विवेकानंद वहीं पर योग साधना किया करते थे और भगवती का एक विशाल भव्य ऐतिहासिक मंदिर है जो माता का सानिध्य के बिना आप जीवन में नहीं आगे बढ़ सकते हैं। आपका जीवन का ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं हो सकता है। इसके पहले भी 19 में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 19 में भी चुनाव प्रचार समाप्त कर दिए थे तो बड़े मंदिर में जाके योग साधना किए थे। यह जो होता है यह जो होता है आत्मचिंतन होता है। यह आत्मचिंतन होता है और मोदी जी ने जैसा कहा कि हमको तो 24 वर्ष से हम तो गाली ही सुन रहे हैं। तो रामचरितमानस में एक पंक्ति है, निंदा स्तुति उभय समो ममता मम पथकंज ते सज्जन अस्पान प्रिय गुण मंदिर सुखपुंज। निंदा स्तुति उभय समो ममता मम पथकंज ते सज्जन अस्पान प्रिय गुण मंदिर सुखपुंज। लोगों को निंदा और प्रशंसा दोनों से विचलित नहीं होना चाहिए। हमको कोई अगर बहुत बड़ा कहा कि आप बहुत बड़े संत हैं, आप बहुत बड़े राजयोग आपको बना हुआ है, हम अपना दान दे दे, सब तो नहीं। वह कौन होता है कहने वाला? उसके पास में है क्या? आपको आशीर्वाद कौन दे सकता है? आशीर्वाद तो कोई नहीं दे सकता है धरती पर। आपको कोई कुछ दे नहीं सकता है। कर्मण्येवाधिकार रास्ते माँ फलेषु कदाचन, कर्मण्येवाधिकार रास्ते माँ फलेषु कदाचन, दुख सुख कर को नहीं दाता कर्म शुभाशुभ देव। तो हम राम के चरण में जाएंगे, राम के शरण में रहेंगे तो हमें तो लाभ। राजयोग क्या? दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज नहीं काहू व्यापा। सकल अमंगल मूल न साही, जितना भी अशुभ होने का होगा वह सब मिट जाएगा। हमको जीवन में सिर्फ मंगल ही मंगल होगा। इसलिए हमें किसी की दया की आवश्यकता नहीं है, किसी की प्रशंसा की आवश्यकता नहीं है और हमें अपना धर्म अपना कर्म दोनों को निर्वाह करना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में हमको कोई बहुत आर्जू मिन्नत करता है, बहुत हमें प्रशंसा करता है। आज राजनीति में या जीवन की किसी भी क्षेत्र में आप देखिए तो बहुत चापलूस व्यक्ति बैठे हुए हैं, बहुत चापलूस व्यक्ति बैठे हुए हैं जिसको ठग कहते हैं। राजनीतिक ठग भी एक से एक राजनीतिक ठग है, एक से एक राजनीतिक ठग होते हैं। एक से एक व्यक्ति धन का ठग करते हैं, एक से एक व्यक्ति आपका परिवार का ठग कर लेंगे, एक से एक हर तरह का जीवन में होता है। तो इसलिए आपको इससे निजात कैसे पाइएगा? जब राम बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि, जब आप बुद्ध के शरण में जाएंगे तब आपका बुद्धि विकसित होगा। जब राम के शरण में भगवान बुद्ध ने अष्टम मार्ग दिया था, राम ने रामचरितमानस दिया। जब तक आपको लोगों को रामचरितमानस, हिंदू हैं तो रामचरितमानस को पढ़ना चाहिए, मुसलमान हैं तो कुरान पढ़ना चाहिए, अगर क्रिश्चियन हैं तो आपको बाइबिल पढ़ना चाहिए। जब तक ये धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं करेंगे
जब तक धर्म ग्रंथ का अध्ययन नहीं करेंगे तब तक आपके जीवन में ऑलराउंड डेवलपमेंट नहीं, नेवर सक्सेस इन लाइफ। और तुलसीदास जी ने तो स्पष्ट रूप से रामायण में कह दिया है, अभिग्रही सदा रहो पुर आवत जाता, सदा रहो पुर आवत जाता। जब तक तुम्हारे शरीर में ताकत है तब तक तुम हमारे यहाँ आते जाते हो। भगवान राम ने अयोध्या में कहा सदा रहो पुर आवत जाता। जब आप तो ताकत है, जब तक आप में शरीर में प्राण है, सदा रहूं पुर आवत जाता। तो मोदी जी कन्याकुमारी में जाकर के माता का दर्शन, वहाँ पर योग साधना करेंगे, 45 घंटा समय बताएंगे। लेकिन कांग्रेस पार्टी को उनसे भी कष्ट है, कांग्रेस पार्टी को उनसे भी कष्ट है। तो कष्ट होना स्वाभाविक है। मोदी जी 400 पार हो गए, मोदी जी 400 पार हो गए। ये जो कल जो अंतिम चरण का चुनाव है, ये प्लस 400 प्लस वाला सीट है, ये 400 प्लस वाला सीट है। इसलिए जनता से मेरा अपील है कि आप मोदी को, योगी को और भाजपा को वोट दे, भाजपा को 400 के पार लगावे। ऐसा ही व्यक्ति होना चाहिए प्रधानमंत्री देश का, जो धर्म के प्रति भी, अपने कर्म के प्रति भी आप पूरा काम कर लिए। पूरा काम करने वाले राम के शरण में गए, कृष्ण के शरण में गए। जिसके आप जिस धर्म को मानने वाले हैं आप उसके शरण में गए। तो इससे आत्मचिंतन होता है। लोगों की बात को हम निकाल देते हैं। लोगों का निज अनुभव अब कहूँ खगेसा, बिनु हरे भगतिन हम मिटे हैं जीवन के किर कलेसा। तो लोगों की बात को हम दोगुन को निकाल देते हैं। तो वह तभी निकल सकता है, अपना भी हम चिंतन करते हैं, हमने किसी को कुछ गलत बातें कह दिया। जब आत्मचिंतन करते हैं आप तो आपको अपना आत्मग्लानि होता है। जो हमने अनायास ही किसी क्यों इतना खराब भाषा का प्रयोग कर दिया। हमें भी, हम मनुष्य हैं तो हमें भी आवेश आता है, हमें भी क्रोध होता है, हमें भी ईर्ष्याद्वेष होता है। तो इसलिए तो हम जब हम पूजा पाठ करते हैं, जब आप योग साधना करते हैं तो आपको आपके मन की शुद्धि होती है। आपके मन की शुद्धि तभी हो सकती है जब आपको मंदिर हो या मस्जिद हो कि गुरुद्वारा हो, आप उसमें जाके आत्मचिंतन करते हैं, आप योग साधना करते हैं। यह जब करते हैं तो आपका मन शुद्ध होता है और एक दिव्य शक्ति प्राप्त होती है। वह दिव्य शक्ति प्राप्त होती है तो आप जीवन में पुनः स्फूर्ति महसूस करते हैं और अपने धर्म पर, अपने कर्म पर आप अडिग हो जाते हैं, फिर से लग जाते हैं। यह होता है, यह मोदी जी ही ऐसा व्यक्ति कर सकते हैं। इसलिए यह जो कन्याकुमारी में जाकर योग साधना की, ये बहुत प्रशंसनीय काम है। और जनता से मेरा अपील है कि वोट देना आपका काम है। उनका काम था प्रचार प्रसार करना, उनका काम है आपसे अपील करना। उनका काम सरकार बनेगी तो आपको नई नई योजनाएं, जिस परिवार को जो आवश्यकता होगी, नीति एक सर्वव्यापक होता है, नीति एक संवैधानिक नीति होती है। एक हमारा संविधान लोक कल्याणकारी राज्य का निर्माण का आदेश देता है। लोक कल्याणकारी का मतलब हुआ लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना, लोगों के कल्याण के लिए योजनाएं बनाना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने लोक कल्याण के लिए नियम बनाए, नीतियां बनाई, शौचालय, आवास, किसान समृद्धि योजना, युवाओं को तत्काल
मुद्रा बैंक से लोन, आप देश विदेश में पढ़ने जाते हैं वह उससे में अलग से लोन, व्यापार करने के लिए उसमें लोन, वह आप झुग्गी झोंपड़ी सड़क पर रह रहे चला हैं उसमें 10,000 20,000 का लोन। तो आपको हर जीवन के हर व्यक्ति को, जीवन को हर वर्ग को, हर जीवन में जिसकी में क्या आवश्यकता है उसका लिए चिंतन होता है, उसके लिए सोचना पड़ता है। तो उसके लिए आपने ऐसा काम होता है। तो यह काम जब होता है तो जनता लोक कल्याण के लिए मोदी जी आज सोच रहे हैं, वे आत्मचिंतन कर रहे हैं और जनता का भरोसा है, जनता का भरोसा है कि हम कल जो चुनाव होगा अंतिम चरण में सिर्फ और सिर्फ भाजपा को वोट देना है और मोदी जी को 400 के पार लगाना है, मोदी जी को 400 के पार लगाना है। यह अंतिम चुनाव के बाद एक जब प्रचंड बहुमत की सरकार बनेगी तो आप के लिए लोक कल्याण के लिए एक मजबूत आधार लेकर के लोगों को गरीब व्यक्ति को गरीबी से ऊपर उठाएंगे, अमीरों को उनकी असुविधा को भी ख्याल रखेंगे, उनसे टैक्स लेंगे और टैक्स GST जो हर व्यक्ति को उसमें इनकम से जोड़ा जाता है, उसमें उसका भी कल्याण होता है। इसलिए हर व्यक्ति को, हर वर्ग को जो भी समस्या है उसका अध्ययन किया जाता है और अध्ययन करने के बाद एक मजबूत प्रचंड बहुमत की सरकार होती है तो हम वह उसे तुरंत लागू कर देते हैं। तो यह होना चाहिए, यह होना चाहिए। इसलिए आप भाजपा को वोट दे, 400 के पार लगावे, एक वोट भाजपा को होना चाहिए। जो मोदी जी को प्रचंड बहुमत की सरकार हो, आज तक का प्रधानमंत्री चुनाव प्रचार पद पर बने हुए रहते थे, कोई योग साधना और चिंतन और भगवान का पूजा नहीं करते थे। कल्याण भी तो उतना ही करते थे जितना आप में आपका आत्मिक और आध्यात्मिक और व्यक्तिगत विकास होगा उतना ही जनता का सेवा कीजिएगा। इसलिए मोदी की आवश्यकता है, देश को मोदी जैसा व्यक्ति का आवश्यकता है, मोदी जैसा नेतृत्व भारत को मिल रहा है, ये सौभाग्य की बात है। इसलिए दुनिया में मोदी लोग कहता है। मोदी एक विश्व में अभी सबसे सफल नेता के रूप में, इसलिए G20 का सम्मेलन भारत में हुआ। इसलिए आप जनता से मेरा अपील है, भारत की जनता से अपील है कि भाजपा को वोट दे, मोदी को वोट दे, मोदी को 400 के पार लगावे तो आपके कल्याण के लिए एक से एक नई योजना, नई नीति लाएंगे जो आपके विकास में चार चांद लगेगा। थैंक्स।